बच्चों नमस्कार। आज हम अपनी आरोह पुस्तक से कविता 5 करेंगे, घर की याद, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है। इनका जन्म बच्चों 1913 में टिगरिया गांव होशंगाबाद उत्तर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम आदि। प्रमुख सम्मान इन्हें मिले साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गाली पुरस्कार एवं पद्म श्री से ये अलंकृत किए गए हैं और इनका देहांत 1985 में बच्चों हो गया था। बच्चों, सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें भवानी प्रसाद जी का नाम प्रमुख है। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन करके कविता और गांधी जी के बीच एक पुल का काम किया है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है बच्चों, इसलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है और गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास, यानी कि एक गद्य की भाषा में कहे गए वाक्य ये वाक्यों को ये कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता ये बच्चों रखते थे। इसी कारण उनकी कविताओं में सहज लोक के जो कविताएं हैं सहज और लोक जीवन के अधिक करीब हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी भी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू सा बना देते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक हिस्सा हो जाती हैं उनकी कविताओं में। वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापे और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर इनकी कविताओं में मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम यानी कि बुजुर्ग अवस्था में वृद्धावस्था के प्रेम की कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना दिखाई देती है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और शोक भरपूर मात्रा में है, लेकिन वह प्रतिक्रियात्मक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। घर की याद जो कविता है बच्चों, इसमें घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर के विस्थापन की पीड़ा सालती है, यानी कि 1942 के आंदोलन में भाग लेने के कारण कवि को जेल हो जाती है, जो कि आज़ादी का आंदोलन था, और जेल में रहते हुए उन्हें अपने घर की बहुत याद आती है। उसी का वर्णन उन्होंने अपनी इस घर की याद कविता में किया है। कवि के स्मृति संसार में यानी कवि की यादों में उनके जो परिवार के लोग हैं, भाई बहन माता पिता, एक एक करके शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। इस कविता के माध्यम से बच्चों कवि ने एक संयुक्त परिवार का आदर्श उदाहरण भी हमारे सामने पेश किया है। तो चलिए अब करते हैं कविता। कवि कहते हैं, जेल में रहते हुए सावन का महीना है, बाहर खूब जोर से बारिश आ रही है और कवि जेल के अंदर बंद हैं। उस बारिश के अंदर कवि कहते हैं, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, यानी कि आज बरसात बहुत हो रही है, बहुत ज़ोर शोर से बरसात का पानी गिर रहा है। दूसरे कवि को जेल में रहकर अपने परिवार वालों की याद आ रही है और उनकी आंखों से भी पानी उस बरसात की तरह से बह रहा है, बहुत अधिक मात्रा में गिर रहा है और पूरी रात गिरता रहा, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। जो उनका मन है वो घिर रहा है, मन उनका सारी रात दुखी रहा है और सारी रात वो भी रोते रहे हैं और बाहर बारिश पूरी रात बरसती रही है, ऐसे ही उनकी आंखों से पानी भी बरसता रहा है। अगले पैराग्राफ में कवि कहते हैं, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, कि आंखों बहुत पानी बह रहा है, आंखों से भी बहुत पानी बह रहा है, बाहर भी बहुत पानी गिर रहा है बरसात का, और मेरी आंखों में, मेरी नज़रों में मेरे घर का जो दृश्य है वो तैर रहा है, सामने आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है, उनकी आंखों में अपने घर का चित्र आ रहा है।
घर की मुझसे दूर है जो, कवि कहता कि मैं यहाँ जेल में बैठा हूँ और घर मुझसे बहुत ही दूर है। घर खुशी का पुर है जो, मेरा जो पुर यानी कि किला, मेरा जो घर है वो एक खुशी का महल है जिसमें हमेशा खुशी छाई रहती है। आगे कवि कहते हैं अपने घर की याद करते हुए, घर में 4 भाई, हमारे घर में, मेरे घर में हम 4 भाई हैं। मायके में बहन आई और बहन अपने मायके में आई होगी। बहन आई बाप के घर, बहन अपने बाप के घर, पिता के घर आई है, अपनी माँ के घर आई होगी। हाय रे परिताप के घर, और आकर वह भी यहाँ दुखी हुई होगी क्योंकि उसे एक अपना भाई यहाँ नहीं मिला होगा। उसे बहुत दुख हुआ होगा अपने भाई को न पाकर। घर में सब जुड़े हैं, कवि कहता है कि घर में सब इकट्ठे हो गए हैं। जुड़ना, इकट्ठे होना, सबके इतने कब जुड़े हैं, यानी कि इससे पहले सब कब इकट्ठे इतने हुए हैं। कभी कभी तो समय मिलता है इकट्ठे होने का। हम घर में 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं। भाई हम भुजाओं की तरह आपस में एक दूसरे की ताकत हैं, जो हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं। प्यार बहनें, और बहनें जो हैं भाइयों के लिए प्यार का भंडार हैं। अगले पैराग्राफ में कवि अपनी माँ के बारे में याद करता हुआ कहता है, और माँ बिन पढ़ी मेरी, कि मेरी माँ जो है वो बिन अनपढ़ है, बिना पढ़ी लिखी है। दुख में वह गढ़ी मेरी, और वह दुख में मेरे ना रहने के दुख में, क्योंकि मैं जेल में बंद हूँ, मैं घर में और भाई बहनों के साथ नहीं हूँ, इसलिए वह मेरे ना रहने के दुख में वो डूबी हुई होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। मेरी माँ ऐसी ममतामयी है, इतनी करुणामयी है कि एक बार मैं माँ की गोद में सिर रख लेता हूँ तो मेरा सारा दुख छूमंतर हो जाता है, वो दुख मेरे आसपास भी नहीं आता है। अपनी माँ के बारे में फिर वो कहता है, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, कि मेरी माँ की स्नेह की धारा का जो है, मेरी माँ का स्नेह इस जेल तक भी मुझे उसके स्नेह का एहसास हो रहा है। वो इतना प्रेम करती है मुझसे कि यहाँ जेल में भी उसका फैलाव मुझे महसूस होता है। यहाँ भी इसका पसारा है माँ के स्नेह का। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। मेरी माँ को लिखना नहीं आता है, इसलिए मुझे उनका पत्र नहीं मिल सकता है। अगर उसे लिखना आता, अगर उसे पढ़ना आता, लिखना आता, तो मुझे पत्र ज़रूर लिखती जेल में, और मैं उसका पत्र पढ़कर मुझे सुकून ज़रूर मिलता। लेकिन अफसोस है कि मेरी माँ को लिखना नहीं आता है। फिर वो अपने पिता के बारे में याद करते हुए कहते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि मेरे पिताजी वैसे तो बुज़ुर्ग हो गए हैं, लेकिन उन्हें देखने से लगता है कि उनके बुढ़ापा आसपास भी नहीं है। कहीं दूर दूर तक भी उनके शरीर पर मुझे बुढ़ापा दिखाई नहीं देता है। जो अभी भी दौड़ जाएं, यानी कि वो अभी भी जवानों की तरह हैं, वो अभी भी दौड़ लगाते हैं, वो हष्ट-पुष्ट हैं, वो स्वस्थ हैं। जो अभी भी खिलखिलाएं, अभी भी वो बच्चों की तरह हंसते हैं, इतने बुजुर्ग होने के बाद भी। मौत के आगे न हिचके, कभी भी वो मौत से नहीं डरते हैं। शेर के आगे न बिचके, वो इतने शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, निडर हैं, निर्भय हैं कि शेर अगर उनके सामने आ जाए तो भी वो नहीं डरेंगे, निडर होकर रहेंगे। बोल में बादल गरजता, और अभी भी उनकी बुढ़ापा आने के बावजूद भी उनकी बोल में, उनकी आवाज़ में एक बादल की तरह ताकतवर गर्जना है। इतनी मजबूत आवाज़ है उनकी। काम में झंझा लरसता, और काम भी उनके सामने टिक नहीं पाता है। वो इतने स्वस्थ हष्ट-पुष्ट हैं। अपने पिता के बारे में याद करते हैं तो पिता की आवाज़ की उपमा उन्होंने बादल की गर्जना से दी है। तो यहाँ बच्चों इस लाइन में उपमा अलंकार है, और यहाँ पहली लाइन में आप यमक अलंकार है, जहाँ मैंने अंडरलाइन किया, आप भी अपने लिख लीजिए। और जगह जगह अनुप्रास अलंकार तो है ही, वो अपने आप कर लीजिए। अनुप्रास अलंकार तो आपको हर लाइन में मिल जाएगा। अब आगे यहाँ कवि कहते हैं अगले पैराग्राफ में, आज गीता पाठ करके, उनके पिताजी जो हैं वो क्या हैं, धार्मिक विचारों के थे, हर रोज़ गीता का पाठ करते थे। वो अभी वो क्या कर रहे होंगे, पहले उन्होंने गीता का पाठ किया, पढ़ा होगा, फिर दंड 260 करके, वो दंड यानी कि उठक बैठक दंड लगाते थे वो, यानी कि 260 दंड वो हर रोज़ लगाते थे, यानी कि वो अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे। खूब मुगद्दर हिला करके, और वो खूब मुगदर यानी कि एक लकड़ी का मोटा लट्ठा होता है जो कि
पहलवान लोग एक्सरसाइज करने के लिए उसे यूज़ में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। वो मुकद्दर हिलाया होगा उन्होंने खूब, मूठ उनकी मिला लेकर, यानी कि मुठ उसका हत्था हाथ में लेकर मुकद्दर का उन्होंने खूब हिलाया होगा। जबकि नीचे आए होंगे, जब सारे बहन वो अपने ऊपर वाली मंजिल में एक्सरसाइज अपना व्यायाम करके आए होंगे नीचे बहन भाइयों के पास, तो जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, मुझे न पाकर उनकी आंखें जल से भर गई होंगी, मेरे दुख में उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। हाय, दुख यहाँ कवि व्यक्त कर रहे हैं। पानी गिर रहा है कि कितना पानी बरस रहा है, कवि की आंखों से भी, घर में माता पिता की आंखों में से भी, और घर नज़र में तिर रहा है। आज तो मेरी आंखों से घर की याद आके बहुत पानी गिर रहा है, और जो घर है मेरी आंखों के सामने बार बार रह रहकर घर की याद कवि को यहाँ सता रही है। अब बच्चों, आज इतना ही करेंगे। कल अगली वीडियो में आगे की कविता मैं आपको भेज दूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर शेयर करेंगे।